हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने यूपी आर ओ की जो सीरीज़ स्टार्ट किया है मैंने, उसमें हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग भारत के भूगोल का सामान्य परिचय देखेंगे, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, ये तो पता ही है। अवस्थित है, अवस्थित क्या है मतलब एक दक्षिण एशियाई देश है, तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ये बस हम लोग अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही वही पढ़ूंगी, पूरा नहीं पढ़ूंगी। क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन करना है बहुत ज़्यादा। बेसिक्स तो आई होप सब लोग क्लियर ही कर लेते हैं पढ़ के। तो अब दूसरा हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से जो दृष्टिकोण से भारत जो है वो कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरी अगर हम देखते हैं तो वो पूर्वी गोलार्ध में है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। तो 6 और देश कौन कौन से हैं, तो रूस है पहला, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो दूसरा है, दूसरे रैंक पे है जनसंख्या की दृष्टि पे। पहले रैंक पे कौन है, चीन है। अभी जो अपडेट हुआ है, अभी वो ऑफिशियली नहीं आया, उसमें जो है इंडिया का रैंक पहला हो गया है जनसंख्या की दृष्टि पे, लेकिन ऑफिशियली अभी हम लोगों को यही मानना है, ठीक है। 26 जनवरी 2020 में भारत में कितने राज्य, ये भी पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो 26 जनवरी 2020 से अगर हम अभी नया डेटा देखते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव है, ठीक है। ये आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, बोल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। कितना परसेंट है, 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की जो है आबादी कितनी रहती है, 17.5%, यानी कि जो हमारा एरिया है क्षेत्रफल वाइज हम हैं वो 2.4% एरिया हमारे पास है। हमारी जो जनसंख्या रहती है वो 2.4% में जनसंख्या कितनी रहती है, 17.5% जो जनसंख्या वो निवास करती है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण कितना है, वो है 3,214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम अगर देखें तो वो है तुम्हारा 2,933 किलोमीटर। ये हमारा मैप दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँव की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 6,40,932। कितनी है, 6,40,932। अब हम देख लेते हैं सामान्य परिचय से जो है क्षेत्रफल पहला टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आया हुआ है यूपीपीएससी 2022 में जो पेपर हुआ है उसमें आया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्या है इसमें दिया है, पहले है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है कथन। पहला क्या ऑप्शन है, वो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो भाई ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि भारत जो है वो विश्व का 7वां देश है, 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो ये पहला जो है वो गलत हो गया। पहला गलत हुआ तो हमारा बी ऑप्शन तो कट गया। दूसरा हम पढ़ते हैं, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल जो है वो भारत के अंतर्गत आता है, तो हाँ बिल्कुल आता है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो है भारत 2.4% जो है क्षेत्रफल आता है, तो दूसरा सही हुआ। तीसरा क्या है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, हाँ बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हमारा जो मैप है इसमें जो है यहाँ बीच से जो हमारी रेखा गुजरती है, जो कि अक्षांशीय विस्तार में 2 भागों में जो है बराबर भागों में बांट देती है। तो दूसरा सही है और तीसरा सही है। चौथा क्या है, चौथा है भारत पूरी तरीके तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल है, तो ये नहीं, उष्ण कटिबंधी तो है ही, उपोष्ण कटिबंधी भी है, तो ये जो है ये गलत है। केवल पूरी तरीके से उष्ण कटिबंधीय नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो यानी कि 2 और 3 ऑप्शन अगर हमारा सही है तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन होगा, जिसमें कि इसका आंसर है। अब यही उसका वो पूरा दिया हुआ है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि छठा है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 अंश 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट है
उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है, इसलिए वो गलत हो जाता है। 2.4% जो है हमारा लगभग, हमारे यहाँ क्षेत्रफल का स्थलीय क्षेत्रफल जो है स्थलीय भाग का लगभग कितना है, 2.4% है। तो ये हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर चुनना है। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये गलत हो जाता है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं है, 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है, तो ये सही है हमारा, दूसरा सही है। तीसरा, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, पूरा भारत उष्णकटिबंधीय में, तो ये हमारा जो होता है गलत हो जाता है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का जो उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। तो यानी कि 2 और 4 ऑप्शन हमारे सही हैं, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो कितना, कौन सा हुआ, वो हुआ 2 और 4, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ये उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व का में कौन सा देश है, तो कौन से स्थान पे है, तो ये है 7वां। ये फैक्ट है, ये हमें क्या करना है, रट लेना है। भारतवर्ष का आकार विश्व का क्या है, तो ये भी 7वां है, वही वाला ऑप्शन है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो आबादी है वो कितनी है, वो हमारी 17% है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो ये देखो 6,30,000, 5 लाख नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है अभी 6,40,000, तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाती हूँ यहाँ पे 6,40,932, तो हम लोगों को मोटी मोटा याद रखना है 6,40,000, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 6,30,000 है, 40,000 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जोड़ा जो है वो सही नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये सही नहीं है पूछा है, तो ये सही है हमारा, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का रेखांकीय विस्तार जो है वो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये भारत में राज्यों की संख्या 28 है, ना कि 26 है। अभी हम लोगों ने पढ़ा 28 और 8, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है। देखो मैं दिखा देती हूँ, 26 जनवरी 2020 से भारत में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है इस पार्ट 1 का, इसमें क्या है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। हमें इस जो पेपर हमारा आता है क्वेश्चन पेपर, उसमें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये तो सही है। असत्य पूछा है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, जनसंख्या की दृष्टि, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं भाई, इसके मिजोरम राज्य में नहीं होता है। सर्वप्रथम जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो यहाँ पे लिखा भी है आंसर में, सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो ये हमारे जो है उससे इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर ये ना दे करके ये पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश हमें पता होना चाहिए। विश्व का 7वां बड़ा देश है, और ये सब तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। पहला जो हमारा अक्षांशीय विस्तार था, क्षेत्रफल जो था वो सामान्य परिचय में जो क्षेत्र का जो टॉपिक है वो है अक्षांशीय विस्तार। इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है भारत विस्तृत है, तो वो कैसे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये है इसमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 अंश 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसमें ऑप्शन में ये नंबर लिखा नहीं है, तो इस वजह से उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा।
सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक में से होकर गुजरता है? तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश पूछ रहा है, तो ये है राजस्थान से जो होकर गुजरता है। मैंने कहा राजस्थान से भी होकर गुजरती है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह क्या है? वो है जैसलमेर। ये सब रटने वाले क्वेश्चन के वो है। अब हमारा तीसरा टॉपिक जो आता है वो है भारत एवं कर्क रेखा। कर्क रेखा से क्वेश्चन बनते हैं, अक्षांश वाला हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन कर्क रेखा जो है ये भारत एवं कर्क रेखा, ये टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर से स्थित 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की कर्क रेखा मतलब को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। हमें याद क्या करना है कि जो हमारी कर्क रेखा है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भारत एवं कर्क रेखा। हम चाहें तो अक्षांश भी विस्तार छोड़ सकते हैं, लेकिन भारत एवं कर्क रेखा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत में 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को जो है हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर के ये गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि मित्र गमच्छा मतलब गमछा झाप के कहाँ चले तुम। तो मित्र मतलब क्या हो गया? मित्र। त्र जो है वो हम अभी साइड रखते हैं। गमच्छा मतलब कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया। तो गमच्छा झाप के, झा मतलब झारखंड, प मतलब पश्चिम बंगाल, कहाँ चले तुम, कहाँ चले जो है वो साइलेंट रहेगा, उसको कट कर देंगे। तुम का हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। और जो स्टार्टिंग में हमने मित्र बोला था उसमें जो त्र आएगा मतलब राजस्थान ले लेना। तो मित्र गमच्छा झाप के कहाँ चले तुम, ये हम लोगों को कर लेना है। मित्र गमच्छा झाप के कहाँ चले तुम। तो ये मित्र त्र र बस ले लेना है राजस्थान, मित्र में र ले लेना है। और गमच्छा इंपॉर्टेंट है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झा मतलब झारखंड, प मतलब पश्चिम बंगाल, कहाँ चले तुम मतलब त्रिपुरा और मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के 2 आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये मतलब क्या है, भारत कर्क रेखा कितने 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ये हमारा मैप में बताया भी हुआ है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे है गुजरात है, ये गुजरात है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद गमच्छा झारखंड, पश्चिम बंगाल, गमच्छा झाप के कहाँ चले तुम, तो त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पे 2 आ जाएगा। और राजस्थान जो है ये हमारा राजस्थान है, यानी कि मित्र र आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के कारण से उत्तरी गोलार्ध की अवधि जो है 21 जून को क्या होता है, उत्तरायण की स्थिति होती है, सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इसलिए जो है 21 जून का महीना होता है, दिन होता है, वो सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, माही, ये इंपॉर्टेंट है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर भारत में पूछे कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी जो है वो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये अक्षांश है और स्थल है, इसे याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। ज़्यादातर गांधीनगर का पूछा है, तो गांधीनगर जो है वो उसका उत्तरी अक्षांश कितना है, 23 अंश 19 मिनट है। ये हम याद कर सकते हैं और हम छोड़ सकते हैं, उतना ज़्यादा रट नहीं पाएंगे तो छोड़ सकते हैं। गांधीनगर का आया हुआ है तो याद कर लेते हैं 23 अंश 19 मिनट। अगरतला का भी 23 अंश 50 मिनट हम याद कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है हमारा, पहला क्वेश्चन जो है वो है कर्क रेखा से, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो मित्र गमच्छा झाप के कहाँ चले तुम, तो मित्र गमच्छा झाप के कहाँ चले तुम। तो यहाँ पे जो है ये इस टाइम में देखो बिहार झारखंड, तो ये हमारा बी ऑप्शन होगा इसमें, झारखंड बिहार है ना। तो बिहार ये 1990 में बिहार झारखंड से अलग हुआ नहीं था, तो जो है झारखंड बिहार एक ही में था, अभी झारखंड अलग हो गया, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं गमच्छा यानी कि गुजरात,
गुजरती है तो गुजरात से तो गुजरती ही है, यहाँ पे ये सॉरी ये यहाँ इससे जो है नहीं गुजरती है, यहाँ पे गुजरात से गुजर छत्तीसगढ़ झारखंड, तो तीन नहीं है, तीन हटा देते हैं हम, तो ये हट गया ये हट गया, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है कहाँ किससे गुजरती है? इन सभी से, मध्य प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा, तो सभी से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है तो ये क्या है? झारखंड से गुजरती है। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो हमें बताया है मणिपुर से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम उस पर स्थित है? तो ये हमें गांधीनगर याद कर लेना है। 23:19। अगरतला का 23:50 है, जबलपुर का तो 23:11 है, तो याद कर लेना है। निम्नलिखित नगरों में से कौन से कर्क रेखा के निकट है? तो कौन है कर्क रेखा के निकट? तो पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता होगा उसके निकट। महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है, तो कौन सा है ये? आधा होता है 23, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में जो है विभाजित करता है, तो वो है हमारा 23:30 उत्तर अक्षांश, उत्तरी अक्षांश आएगा। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश नहीं लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कौन सा भारतीय राज्य है? तो वो है हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और मणिपुर, तो मणिपुर जो है वो उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो कहाँ पे होती है? तो दिल्ली में जो है वो अधिकतम होती है दिन की अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? तो वो कौन सा है? वो है हमारा जबलपुर, सबसे ज़्यादा निकटतम है। 23:11 जबलपुर। निम्नलिखित में से क्या है? भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटता है? तो वो कौन सी नदी काटती है? तो वो माही जो है 2 बार काटती है। अब है मानक समय। मानक समय में क्या है? हमें कुछ नहीं याद करना, हमें बस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है, ये मैप है। मैप में जो है ये मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितना पूर्वी देशांतर है? तो ये है हमारा 82:30 पूर्वी देशांतर है, तो यानी कि भारत की मानक समय रेखा का जो देशांतर है वो क्या है? 82:30 पूर्वी देशांतर है। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो शॉर्टकट है वो है हमारा, हमने बनाया है MOUCA। मौका। मौका में क्या है? म से हम ले लेते हैं मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, तो ये मौका है। यानी कि एम से क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा हमारा MP, और ओ से हो जाएगा उड़ीसा, यू से हमारा हो जाएगा यूपी, और सी से हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ए से हो जाएगा हमारा आंध्रा। ठीक है, तो हमें बस ये ट्रिक याद कर लेना है कि भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 पूर्वी देशांतर, यानी कि 82.5 बोलो, या तो 82:30 पूर्वी देशांतर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। मौका यानी कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। अब इसी से हमारे जो है सारे जो क्वेश्चन हैं वो बन जाएंगे। पहला क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? तो ये सब ऐसे टाइप क्वेश्चन हमको स्किप कर देना है। भारत की मानक समय रेखा जो है वो नहीं गुजरती है, तो हमने पढ़ा है मौका, यानी कि यूपी है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है, तो हमारा कौन सा नहीं है? तो ये महाराष्ट्र नहीं है इसमें। भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे जो नगर है वो क्या है? नागपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, और ये तो हमारा ये इलाहाबाद है इसका आंसर। प्रमाणिक मध्य रेखा जो है वो क्या है? तो वो है 82.5 पूर्वी देशांतर है। और भारतीय मानक समय जो निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया जाता है? तो ये हमारा इलाहाबाद, नैनी के समीप से लिया
आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट और आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।